ओम शांति। आज 25 जनवरी 2025। सुनते आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं, बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। मानो भगवानुवाच को सुनकर पढ़कर हम, ये हमारा लक्ष्य है, ऐसा बनना। बाबा कहते, ये तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे। बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है, क्योंकि कृष्ण के लिए गायन है, सर्वगुण संपन्न। और कलयुग में हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण माना जो डिग्री बाबा ने दी है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये हमारा लक्ष्य है। बाबा कहते, ये पाठशाला है ना, हम यहाँ पढ़ने आते हैं ना, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो, हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है, हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर, जो बाबा हम बच्चों की बना रहे हैं। ये राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। कल बाबा ने कहा ना, मैं वृक्षपति हूँ, तो वृक्षपति माना बीज हूँ इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो बीज से हमेशा 2 पत्ते निकलते हैं। तो शिव बाबा की यानी भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है राधे कृष्ण। तो बाबा ट्री का एग्जाम्पल देके कहते, बच्चे ये 2 पत्ते निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है, झाड़ का चित्र समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। ये जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो जो हम आरती में कहते थे, बिगड़ी हुई तकदीर बनाओ, तो बाबा कहते, बच्चे तकदीर बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। ये वही गीता का ज्ञान है। इससे हम सब बच्चों की, ये नहीं केवल हमारी, संसार के सभी बच्चों की तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। तो यानी पिछले कल्प जब बाबा आए थे, बाबा तकदीर जगा के गए थे, पर समय का चक्र अपनी धुरी से चलता रहता है। फिर तकदीर फूटने का भी समय आता है, अब तकदीर बनने का समय आया है। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेघर बन गए हो, क्योंकि ये चक्र ही ऐसा है। इधर 84 का हमें चक्र लगाना ही है।
तभी कहते हैं 84 के फेरे से छुड़ाओ। मतलब नहीं पता, गा सब कुछ रहे हैं, माने आत्मा इस बंधन में है, और बाबा इस चक्र का ज्ञान देकर बुद्धि को डिटैच करते हैं। चक्र में तो फिर भी आना है। शिव बाबा कहते हैं अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, राजधानी में तो सभी चाहिए। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। नर से प्रिंस बनो या नारायण बनो एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। संगम, जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। जैसे कि समझो कोई बहुत अच्छा भाग्यवान आत्मा यहाँ भी होती है, तो कहा जाता है ना इन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हैं, तो कर्म किए हैं तब तो ऐसा जन्म मिला। तो जो लक्ष्मी नारायण है उन्होंने भी तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कुछ कर्म किए, और वो कर्म की किसी ने तो श्रीमत दी है। तो बाबा यही कहते हैं बच्चे, जो श्रीमत दी जाती है, जिस समय दी जाती है कि ऐसा बनो, वो यही संगम युग है जो कलयुग के अंत में आता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की यहाँ स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सर्वधर्मानि परित्यज्य, ये है ना उसमें कि मैं सब धर्मों का विनाश करने आता हूँ। गीता में ये श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें यही अर्थ है कि मैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश कराने आता हूँ। बाबा कहते हैं सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, कि ये आत्मा ने जो अपने देह से रिलेटेड धर्म यानी धारणाएं बना ली है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बाबा उन सब मतों का विनाश करते हैं और एक मत, ईश्वरीय मत की स्थापना हो जाती है, जहाँ सब अपने आप को आत्मिक स्मृति में देखते हैं। ऐसे नहीं बाबा मनुष्यों का विनाश करते, नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्माओं ने जो ऊपर अपने इतने इतने चोले धारण कर लिए हैं, नाम केवल कि मैं ये पुरुष हूँ या स्त्री, इसके अलावा भी बहुत सारे अपने आप को बांध लिया, फंसा पड़ा है, निकल नहीं पा रहा। उसका सिंपल आंसर है अपने को आत्मा समझो और निकलो इस देह के भान से। देह के पदार्थों, देह के सामग्री जितने भी हैं, देह के संबंध, इन सबसे मैं न्यारी आत्मा हूँ, इसको केवल प्ले करने आती हूँ। तो बाबा ने सिंपल सा इसकी युक्ति बताई है। शिव बाबा कहते अब वो फिर से स्वर्ग की स्थापना होती है ना, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो परिस्थान था, अभी तो कब्रिस्तान है। देह के भान में सब मरे पड़े हैं, अपने को ये वो समझ समझ कर देह भान में ही लुप्त है। तो बाबा कहते अभी तो कब्रिस्तान है, सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तो महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी, नहीं। बाबा कहते हैं द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट लिया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। अब कोई तो सोचेगा कंगाल कैसे है, अब तो सब धन धान्य से भरपूर है। बाबा कहते हैं यहाँ पैसों की बात नहीं है, आत्मा में जो सब्र था, सुख शांति थी, उस सब से कंगाल हो गए हैं। तुम समझा सकते हो सतयुग में तो एक ही धर्म था, वहां सब आत्मिक स्मृति में थे, वहां कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। सब गुणों में भरपूर थे, देवी देवता थे। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मतांतर है, एक की मत ना मिले दूसरे से कितना वंडर है। कितने एक्टर्स हैं, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो
कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं है। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधी आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी हैं, ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है, और ये सब कुछ करके भी क्या होता है। बाबा कहते चिल्लाते ही रहते हैं, बुलाते ही रहते हैं, पुकारते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है, शरीर नहीं पुकारता परमात्मा को। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, हे भगवान आओ, सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। जब तक आत्मा को सुख है, वो सुख में ही बुद्धि उसकी मलिन है, दुख के समय ही भगवान को याद करती है। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पूरे कल्प का ये अंतिम जन्म है। इसका मतलब ये नहीं हम हमारा अंत हो गया, नहीं, हम फिर चक्र में आएंगे। जैसे मूवी पूरी खत्म होती है, फिर दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर दोबारा पार्ट प्ले होगा। तो शिव बाबा कहते बच्चे इसे भी समझना है कि 84 जन्मों के इस चक्र का अब ये 84वां जन्म है, यानी इस चक्र का ये अंतिम है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। देखो ये जन्म कितना वैल्यूबल है। इस जन्म में सारी नॉलेज बाबा देते हैं। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक वगैरह आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाबा ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह अचानक आती है, लड़ाई झगड़े कोई बोल के कोई करेंगे, वो भी अचानक होते हैं। तो बाबा बता रहे बच्चे देखो उसमें कितने मरे थे, तो तुम तैयारी करो अपनी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी बाबा ने बताया जैसे कि अंतिम जन्म है, तो ये ज्ञान लेके खुद को परिपूर्ण बनाओ। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाकी जो रहा होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा। द्वापर में जब पूजा भक्ति शुरू होगी तो सोमनाथ का मंदिर बनेगा। बाबा कहते केवल वही सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं, क्या कर अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं, क्या होता है, आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, माना चक्र में नीचे घूम गई। जैसे इंटरवल होता है तो कहते हैं ना आधी मूवी निकल गई तो आधी रह गई। इसी तरह जब ये चक्र घूमता है तो वो द्वापर नीचे आ जाता है, क्योंकि सतयुग स्टार्टिंग टॉप पॉइंट पे है। तो शिव बाबा कहते हैं और वो समझते हैं वो नीचे चली गई, तो मानी पास्ट हो जाती है वो। बाबा कहते हैं फिर चक्र फिरेगा तो फिर ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी, ऐसे घूम के नहीं आएगी। समय अनुसार कलयुग बनाना पड़ा, पहाड़ बनाने पड़े, ऑटोमेटिक आ गए ना। इसी तरह सोने चांदी ये जो भी महल बनेंगे ये फिर से बनाने पड़ेंगे, समय अनुसार सारी एक्टिविटी रिपीट होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए, श्री कृष्ण का व नारायण का। यह बैज बहुत सर्विस लायक है। बाबा ने जो हमें बैज दिए हैं इसमें सारी सेवा हो सकती है,
परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। तो ऐसे बच्चे ना सोचे कि थर्ड क्लास या जर्नल में क्यों जाए। तो बाबा के बच्चे तो कहीं भी हो सकते हैं ना। मनुष्य से देवता गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख बनते हैं, नहीं। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार, गायन देवताओं का है। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से सिख व क्रिश्चियन बने, नहीं। मनुष्य से देवता बने अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। अब हम कैसे थे और बाबा ने हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन किया और करते जा रहे हैं। और ये पढ़ाई पढ़कर बाबा कहते बच्चे आप देवी देवता बन जाएंगे, नंबर 1। बाबा कहते हैं सब बाकी सब अपने अपने धर्मों में चले जाएंगे। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं। वो भी निकल आएंगे जिन्होंने अपने धर्मों को छोड़ा, वह निकल आएंगे। बाबा कहते पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते हैं सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, समय को रोक कोई सकते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे। ये बाबा ने साकार मुरली चलाई, उस समय साइंस नई नई थी और अब देखो साइंस से क्या क्या चीजें साधन निकले हैं। तो बाबा ने उस समय कहा था अभी तो जो साइंस सीख रहे हैं आगे चल बहुत होशियार होंगे। तो अब हो गए हैं ना, सब कुछ होता है, उससे सब पॉसिबिलिटी है, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी सतयुग त्रेता में। यहाँ तो दुख है, एरोप्लेन में उड़ना बहुत सुख है पर क्रैश हो जाना कितना दुख है। पापा कहते हैं वहां ये दुखदाई नहीं होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। बाबा तो 36 में आए थे, 1936 में, उसके बाद की मुरलियां हैं। तो शिव बाबा उस समय बता रहे हैं बातें, बच्चे आगे तो ये कुछ भी नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया, वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे। देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे आज गीता सुनाते हैं, भागवत करते और कथन पाठन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बच्चे कोई करते हैं, उनमें तो आत्मा है, पिछले जन्म के संस्कार ले आई है। तो बाबा कहते हैं अब जब सतयुग में रिफाइन होके साइंस जाएगी तो यहाँ की आत्माएं वहाँ ट्रांसफर होंगी ना, जो साइंस बुद्धि वाली होंगी। तो आज जाएगी तो आत्मा, शरीर ही तो रिप्लेस होगा, तो वो संस्कार उनके साथ आगे जाएंगे। तो बाबा कहते जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनता है, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा, वहाँ तो अथाह धन होता है ना। शिव बाबा कहते हैं जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, कौन सी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमारी ट्रेन पर सिंगल इंजन नहीं है, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना चढ़ाई के समय। तो अब हमारा वापस से चढ़ाई का समय है तो हमें डबल इंजन मिले, बाप दादा। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना बाबा को कि बाबा में चढ़ाओ, तुम वो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। 5 पांडव 5 दिखाते हो, कौरव तो अक्षुनी सेना दिखाते हैं, और आज संसार क्या है, कौरव। और बाबा कहते तुम तो थोड़े से हो और थोड़ों की ही महिमा है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, हम शिव बाबा के सच्चे सेवाधारी हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं, बाबा भी संसार की क्या कर रहे हैं,
सेवा कर रहे हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब ना चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी ये 84 का चक्कर पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामानुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट जो होंगे अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। तो दिखाया ना हनुमान ने क्या जलाया, पूंछ जलाई। तो ये जो मैं की पूंछ है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर के भान की पूंछ जला दो। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर ये दुम छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए। हम श्याम से सुंदर बन रहे हैं, पतित से पावन बन जाए। मेहनत तो करनी ही है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई है। कोई भाई होंगे, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है। कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वाले को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वे है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। संसार में भी पंडित लोग हैं, अपने को ब्राह्मण कहते हैं। बाबा कहते हैं हम भी ब्राह्मण हैं, मतलब हम बच्चे। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इतने ढेर ब्राह्मण। वे तो है कुक वंशावली, कोक की पैदाइश है। तुम हो मुख वंशावली। बाबा ने हम सबको अडॉप्ट किया है। शिव जयंती संगम पर होती है, माने शिव बाबा का आना संगम पर होता है। फिर उसके बाद तो यादगार है सारी। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है। किसी ने चलना हो तो मंत्र है क्या, मन मना भव। क्योंकि मन जो है ना इस पूरी दुनिया में विस्तार में फैल गया है। ये वो तेरा मेरा, ये रिश्ता वो रिश्ता, अब इसको समेटना है, खुद के ऊपर से भी समेटना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा से जोड़ना है, ये मन मना भव है। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है।
फिर वरदान है कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। विस्तार है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। जैसे तन का पेपर आ जाता है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है, मन मन बुद्धि को खींचती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्व की स्थिति को हिला न सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्व शक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। माने पवित्र बनना ही सच में नारायण बनने का व्रत है। ये कोई कथा नहीं है सत्यनारायण की। बाबा कहते तुम्हें सच में बनना है तो पवित्रता का व्रत ले, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। और आज का मनसा सेवा का पावरफुल पॉइंट है, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठा बाबा, शुक्रिया।